बीजापुर में जब हमारे छोटे भाई और हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई, उसके बाद से बीजापुर आने का मन ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, काम है, करना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। तो ऐसे में मुकेश की हत्या के बाद बहुत दिन बाद मैं बीजापुर पहुंचा हूं, और बीजापुर पहुंचने के बाद कल जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 26 माओवादियों को मार गिराया गया, उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकला हूँ मैं हूँ और बहुत साथ में, और हम लोग उस इलाके में जा रहे हैं जिस इलाके में रिपोर्टिंग, सामने देख लो, कैमरा में आ रहे हो, रौनक को लग रहा है तुमको कैमरे में नहीं दिखा रहे हो तो कैमरे में देख रहे हो। तो बहुत दिन के बाद जो है हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जा रहे हैं जहाँ 26 माओवादियों को मारा गया था। अभी फिलहाल बीजापुर से निकला हूँ, तो वहाँ पहुँच के क्या मिलेगा बता रहे हैं कि पहले मुतवेंडी जाना पड़ेगा, फिर उसके आगे घटना स्थल के लिए जाना पड़ेगा। देखो कब तक पहुँचते हैं, हालांकि बहुत लेट निकले हैं हम लोग। रौनक कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे बाइक से लगातार चलेंगे तो जी पहुंच जाएंगे ना? पहुंच जाएंगे। क्या लग रहा है रौनक, क्यों ऐसा नुकसान हुआ? अब जिस प्रकार से अगर सरकार, रौनक 1 सेकेंड 2 मिनट आपको एक तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, ये पूरी तरह से ध्वस्त किया गया जो है, आपको याद होगा सुरेश चंद्रकार का ये उसने अतिक्रमण करके रखा था जो वन की जमीन ऑरेंज लैंड को, उसमें उसके बगल से गुजरते। हाँ तो रौनक क्या लगता है क्यों हुआ होगा नुकसान इतना बड़ा माओवादियों को, और क्या वाकई में अब माओवाद एकदम समाप्ति की ओर है? तुम्हारा एनालिसिस क्या बोलता है? बहुत दिन बाद चर्चा कर रहे हैं। समाप्ति की ओर तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं, जिस प्रकार से भी सरकार ने एक ऐलान किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे और एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसकी अगर हम लोग गहराई से समीक्षा करें तो अभी बहुत ऐसे अच्छे रिजल्ट या बहुत अच्छा समर्पण जो है छत्तीसगढ़ को देखने को नहीं मिला है। जो भी एक अच्छा समर्पण है या जो भी अच्छे कैडर जो है, या तो महाराष्ट्र में या तो तेलंगाना में या तो आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं जो है इनकी छत्तीसगढ़ की पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा बड़े कैडरों को प्रभावित नहीं कर पाई है। तो इसको अभी जो है अभी बहुत अपन जो है इसको नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक चीजें हम अपने आंखों से देख रहे हैं हम उन्हीं चीजों पर ही विश्वास करेंगे। जैसे भी हम ग्राउंड जा रहे हैं तो जैसे बता रहे कि हाँ यहाँ पे 26 माओवादी थे, ये पुलिस का एक दावा। अब हम इसकी एक रिपोर्ट करेंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है ना। तो धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे सामने आएगी, सामने जो तस्वीर आएगी, तभी हम उस चीज को कह पाएंगे। तो मैं और रौनक दोनों निकले हैं, और हालांकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन रौनक का कहना है कि 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। 2:15 हुआ है, अगर 2 घंटे में पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग 4:30 तक पहुंचेंगे। देखते हैं घटना स्थल पर क्या मिलता है, कितनी जानकारी जुटा पाते हैं, क्या कुछ बातें लेकर आ पाते हैं। जहां 26 माओवादी मारे गए उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकले और गंगालूर पार किए। गंगालूर पार करने के दौरान जो है अभी मुतवेंडी पहुंचेंगे, मुतवेंडी से फिर उस इलाके की तरफ जाएंगे जहां मुठभेड़ हुई है। ये वही सड़क है जिसकी रिपोर्टिंग मुकेश चंद्रकार भाई ने की थी हमारे। उसके बाद से जस की तस पड़ी हुई है। आप तो देखिए ये बन रही है, बदलाव साफ नजर आ रहा है। सोचिए वो क्या समय रहा होगा जब
ये इलाका पूरी तरह से माओवादियों के कब्जे में था। मतलब गंगालूर बोलो या पुसनार बोलो, पुष्पाल बोलो, तो लोग सोच के ही काम चल रहे थे। माओवाद अब बैकफुट पर है, तो यहाँ कोई भी चला आता है आराम से। चारों तरफ कैंप लगे गए लगातार। ये देखिए, ये इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। और समझिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, अब मुतवेंडी के रास्ते में पहुंचने वाले हैं। ये वही सड़क है सुरेश चंद्र कार ने जिसे बनाया है। और देखिए, बोलते हैं ना कि विकास और विनाश एक दूसरे के पर्याय। अब देखिए, किसी समय में ये रास्ता केवल पहाड़ियों का दुर्गम रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से चौड़ी सड़क बन रही है। चौड़ी सड़क बन रही है तो इस तरह से सड़कों को काटा भी जा रहा है। जैसे अगर आप कभी भारतमाला प्रोजेक्ट पर देखेंगे तो वहाँ से भी बहुत सारे पेड़ काटे गए। और जूम तो नहीं हो पाएगा अभी इस कैमरे से, लेकिन मैं सामने जो पहाड़ देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये भी किरंदुल का पहाड़ है ना रौनक? बचेली का पहाड़। बचेली का पहाड़ देखिए, सामने बचेली का पहाड़, जो लोहे का पहाड़ है, तीमेनार। मीडिया के लिए मुड़ गए। और देखिए, यही हाल है यहाँ पे। अभी जब मीडिया की मुठभेड़, जब आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार आई थी, और मतलब सॉरी, जब बीजेपी की सरकार आई थी, मीडिया में एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 13 माओवादी थे ना। 13 माओवादियों को मारने का दावा सरकार ने किया, और कांग्रेस ने और ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि उसमें 10 ग्रामीण थे, 10 से 11। उस दौरान जब हम रिपोर्टिंग करने गए थे तो इसी रास्ते से लौटे थे, और तब ये सड़क बनी नहीं थी। क्यों रौनक? तब सड़क नहीं बनी थी। सड़क नहीं बनी थी, कच्ची सड़क थी। हम लोग गिरते पड़ते वापस लौटे थे। जी बिल्कुल, हमारी गाड़ी में मिट्टी भी चिपक गए थे। हाँ, बहुत मुश्किल से हम लोग आए थे गिरते पड़ते ना। जी, बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, उसके बाद ये सड़क बनी। जी, अब आप देखिए, उसके बाद ये सड़क बनी और सड़क की स्थिति देखिए। ठीक है, आप ये पूरी सड़क देखते जाइए। ये ठेकेदार कौन है नहीं पता, और पीएमजेएसवाई की सड़क है या पीडब्ल्यूडी की, ये भी नहीं पता, तो डिटेल निकालना पड़ेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार की सड़क। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार की। रौनक थोड़ा गलत बोल दिए थे, ट्रिपल इंजन की सरकार की सड़क है। और ये देखिए आप, बस ये समझिए कि बीजेपी की सरकार जब आ चुकी थी तब ये सड़क बनी नहीं थी, और उसके बाद ये सड़क बन रही थी। और ये आज जो भी तारीख है और जब भी सरकार आई हो, उसके बाद आप हिसाब लगा लीजिए। ये सड़क की स्थिति ऐसे होता है बस्तर में विकास कार्य, आप देखते जाइए। ऐसे ये बस्तर का विकास कार्य है, आप सड़क को देखते चलिए। बस ग्राउंड रिपोर्ट पे जा रहे हैं तो ये सब चीज़ भी देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। आज विजय शर्मा जी ने कहा कि जो गांव नक्सल मुक्त हो जाएगा उस गांव को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए जब दिया जाएगा तो उसमें इसी तरह की सड़क बनाई जाएगी। फिर अचानक मुंह से वही निकलता है कि सड़क ऐसी बनाते हैं कि लेके घर चले जाओ। ये सड़क ऐसी है कि रुमाल में बांध के लेके चले जाओगे, झाड़ू लगा दोगे तो सड़क किनारे चली जाएगी। इस तरह की सड़कें देखिए आगे आगे और क्या क्या है। ये मुतवेंडी का रास्ता है। ये हम मुतवेंडी के रास्ते अब और अंदर जाने। देखिए, मुतवेंडी वो गांव है जहाँ एक छोटी सी बच्ची की मौत हुई थी एक बार, आपको अगर याद हो तो। और देखिए आप,
ये चौड़ी सड़क बन रही है, बिजली के खंभे लग चुके हैं और इधर बिजली लाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य भी जारी है। मैं देख रहा था। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, आराम से भैया, ख्याल आ रहा है, आराम चलाओ नहीं ख्याल चला जाएगा डर की मारे। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि विकास और विनाश, जो मैंने पहले कहा कि अपने साथ चलते हैं एक साथ। अब देखिए यहाँ विकास आ रहा है तो सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया और पहाड़ों को खोदा गया। प्रकृति का विनाश हुआ, लेकिन विकास ये हुआ कि सड़क बन रही है, बिजली लग रही है। ये लगता है कि यहाँ के लोग जो प्राकृतिक अवस्था में खुश हैं, तो उनको जब बेवजह उनके नेचुरल रहवास के स्थान को इस तरह से सत्यानाश करके विकास की सौगात देने की क्या आवश्यकता है। फिर मन में ख्याल आता है कि पूरी दुनिया तो विनाश की तरफ और अग्रसर है ही। ऐसे में जब इस धरती का विनाश होगा तो उस वक्त बस्तर के आदिवासियों के मन में ये बात रह जाएगी कि लोग प्रकृति का विनाश करते करते चांद तक चले गए और हम इन्हीं जंगलों के बीच रह गए प्रकृति को बचाते हुए। लेकिन विकास के पुरोधाओं ने सारी प्रकृति का नाश कर दिया। इसलिए जब सब नाश हो जाएगा तो कम से कम बस्तर के आदिवासी भी कुछ सुख चैन, एसी, कार और टेलीविजन, मॉल, ये सब का आनंद ले लें। आगे कैंप, ये मुतवेंडी का स्कूल और कैंप देखने के बाद अब आगे जाके हम छोटी सी पगडंडी जो कि सड़क से अंदर है उधर कट गए और कटने के बाद मुख्य सड़क को छोड़ दिया है हम लोगों ने। लेकिन ये भी एक सड़क ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बिजली के खंभे लग चुके हैं। वही बात जो मुझे समझ में आ रही है कि धीरे धीरे क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। तो जो ग्रामीण है वो हमेशा, क्या है, कमजोर आदमी हमेशा ताकतवर के साथ रहता है। पहले माओवादी ताकतवर थे तो ग्रामीण उनके साथ थे। अब उनको समझ में आने लगा है कि माओवादी कमज़ोर हो रहे हैं, सरकार ताकतवर हो रही है, जनताना सरकार कमज़ोर हो रही है, लोकतांत्रिक सरकार मजबूत हो रही है। तो यहाँ के ग्रामीण लोकतांत्रिक सरकार की तरफ आ रहे हैं। क्या बोलते हो रौनक? जी बिल्कुल, जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी तो अब जिस तरीके से जल जंगल जमीन लड़ाई की बात को लेकर माओवाद जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने भले कुछ यहाँ पे किया हो नहीं किया हो, लेकिन इसका एक उदाहरण आपको दिखेगा कि यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से बदल रही हैं, गांव के लोगों के हिसाब से। गांव के लोग पहले जो है हमेशा से एक मांग करते रहे कि हमारे गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल चाहिए। मेरे को लगता है ये आप भी जब से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तब भी आपने भी देखा होगा यहाँ पे स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल का बहुत डिमांड रहा है हमेशा से। तो जब ये चीज़ें आएंगी धीरे धीरे तो उनको जैसे जैसे चीज़ें मिलेगी और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, अपने लिए सोचेंगे और अपना फैसला खुद लेना चालू करेंगे, ना तो उनको फिर किसी सरकार की ज़रूरत है ना माओवादी की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई खुद जान जाएंगे कि हमको किस लिए लड़ना है, हमारी क्या ज़रूरतें हैं और क्या मांग करना चाहिए। लेकिन वो जो बात मैंने कही उससे तुम कितना सहमत हो कि हर कमजोर आदमी ताकतवर के साथ रहना पसंद करता है? पहले माओवादी यहाँ ज़्यादा ताकतवर थे तो ग्रामीण उनके साथ थे, अब सरकार ज़्यादा ताकतवर हो रही है तो ग्रामीण उनकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ताकतवर हो रही है, क्योंकि सरकार भी तो आज ये सरकार कल वो सरकार, दो ही सरकार हैं। तो इन लोग जो है, गांव के लोग जो है
एक अपने लिए जो है पहले से यहाँ पर इनके लिए अधिकार है, पांचवी अनुसूची के इनके पास ताकत, पहले से इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं। फिलहाल 2 रास्ते गए हम तो पूछ लेते हैं किसी से, हाँ पूछ लेते हैं। ये रास्ता गांव की तरफ जा रहा है, वो रास्ता मुझे लगता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग के दौरान यही एक बड़ी समस्या है कि आपको कोई बताने वाला नहीं होता। हाँ पूछते हैं, यहाँ एक घर है। पीडिया पहुँच गए हैं और यकीन नहीं हो रहा है कि पीडिया तक हम इतने आराम से पहुँचे। सड़क इतनी चौड़ी बन गई है जिसका कोई हद नहीं। पीडिया में कैंप भी लग गया है। पीडिया जो है, मैं जब पिछली बार आया था तब यहाँ 13 पुलिस के अनुसार 13 माओवादी थे, ग्रामीणों के अनुसार वो ग्रामीण थे, तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे और उस रिपोर्ट को करने आया हुआ था। तब बहुत परेशानी का सामना करके मैं पीडिया पहुँचा था। और अब जो है पीडिया से आगे उस गांव में जा रहे हैं, हंडरी, जैसे पगडंडी के रास्ते। पूछो तो काम है। ये हंडरी इधर ही जाएंगे? हाँ इधर से। सीधा रास्ता? ठीक है। आप लोग कहाँ पूजा वूजा करके आ रहे हैं? क्या पूजा आज क्या है? पीडिया में सर मेला मेला है जी। वो कुछ कांड हुआ तो नहीं हुआ क्या कांड? वो जो उस समय 13 लोग को मारे थे इसलिए नहीं हुआ? जी। ठीक वैसी ऐसी पूजा वूजा कर चल जा रहे। ठीक है। ग्रामीण बता रहे हैं कि उस समय जब 13 लोग मारे गए थे, आगे से नीचे से उतार लेने हैं, इसी वजह से इस गांव का कोई मेला था जो नहीं हुआ। अभी सब लोग पूजा करके लौट रहे हैं। ट्रैक्टर से भी ग्रामीण लौट रहे हैं। गांव इतना बदल गया है कि इसी गांव में रात बिताया हूँ पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। रौनक तुमको याद आ रहा है? गांव तो बहुत बड़ा है। हाँ जिस हिसाब से कैंप लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हाँ रास्ते बदल गए हैं। अभी खेतों के बीच से जा रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जा? पगडंडियाँ खो गई हैं। ठीक है। बस्तर में जब कोई भी घटना होती है तो उसका ग्राउंड रिपोर्ट करने का एक अलग ही आनंद है। यही पकड़ ट्रैक्टर वाला रास्ता, ये भी ठीक ही है। हाँ चलो वहाँ से हो सकता है गिर जाए, बैलेंस बिगड़े तो। अब तुम्हारे काबिलियत के ऊपर है कितना गिरा तो। कितना गिराओगे। तो पीडिया है, पीडिया के बाद में आज हंडरी जा रहे हैं। हंडरी गांव वाले बोल रहे हैं गांव का नाम हंडरी है। पुलिस ने एंड्री बताया था ना। देखिए ये बेला डीला की पहाड़ियों के पीछे का इलाका है। और जब आप बस्तर टॉकी की कोई रिपोर्ट देखते हैं तो इसके लिए इतना खतरा क्या बोले ऐसे देखो चल रहे हैं ये। मतलब आराम से भैया। रौनक की गाड़ी है। चलो तो ऐसे जो है हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही होती है ग्राउंड रिपोर्ट। पहले कैसे पहुँचे वो देख लीजिए। विधिवत इसलिए देख लिया। अच्छा टीवी चैनल में नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें उतना देर का स्लॉट मिलेगा नहीं, इसलिए मैं दर्शकों को विधिवत जानकारी देने के लिए मैं सोचा बस्तर टॉकीज बनाया जाए। और संतुष्ट हूँ कि दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है और उनके प्यार की वजह से ही जो है रिपोर्टिंग कर भी पाते हैं हम। ये
को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ आया हूँ शायद। हाँ उस घर में याद है, वो गोली लगा था वो वहीं का है ना। अभी हम पीड़िया में ही हूँ। नाला भी हुआ था। हाँ हाँ तो इस तरह से देखिए। अच्छा ये उनका है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र समिति। बस्तर में सैनिक अड्डा की सीमा नहीं स्थापना की नई स्थापना क्यों? संसद में चर्चा कर कोई सहमति बनी नहीं। भारतीय सेना के लिए दंड कारण एक जमीन अलग से दिया गया है। फिर से आदिवासी इलाके के बस्तर माड़ क्षेत्र में सेना की तैनाती क्यों? मुट्ठी भर कॉरपोरेट वर्गों की लूट की रास्ता सुगम बनाने एवं जल जंगल और ज़मीन से आदिवासियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना की तैनाती की जा रहा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र संघर्ष समिति एक नया संघर्ष समिति बना। ब्लॉक भोपालपट्टनम इकाई जिला बीजापुर।